मनजीत सिंह मछौंडा, बीके रशीद, भगत सिंह से ये टीम सारी खड़ी है। हमारे प्रधान जी गुरमीत सिंह जी माजरी जिले के आज जो यहाँ आए हैं, जो अम्बाड़ा के अंदर सूरजमुखी की बड़े घोटाले की बू आती नजर आई है, जिसके अंदर कल एतवार को ट्रक आए और आप जैसे मीडिया कर्मियों ने उसकी वीडियो बनाई। उस मामले को संज्ञान में लेते हुए टीम आज मंडी में पहुंची है। यहाँ हमारे को एसडीएम साहब भी मिले और बाकी प्रशासन तहसीलदार साहब की निगरानी में यहाँ निरीक्षण किया गया कि जो ये ट्रक उतरे हैं ये कहाँ से आए, क्यों आए, इनका क्या मकसद है। इसमें पाया गया है कि जो ट्रकों में के अंदर से सूरजमुखी उतरी है वो ऐसे लग रहा है कि पिछले साल की सूरजमुखी है और 2024-25 के मार्का के सरकारी थैले हैं। सरकारी थैलों में भर के वो सूरजमुखी कहाँ से आई है और अब वो नए थैलों में भरी जा रही है। इस मसले को लेकर आज सारी टीम प्रशासन के साथ यहाँ मंडी में आई थी। तो क्या कहा सर एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने तो कमेटी बनाकर जांच का आश्वासन दिया है। मसले बड़े हैं कि ट्रक कहां से आ गया, ये ट्रक कौन लेकर आया, ट्रक के पास एक व्यक्ति खड़ा था वो कौन था, और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करी जाए। बिना गेट पास के अंदर ट्रक अंदर कैसे चला गया। संडे वाले दिन गेट पास कट नहीं सकता, संडे वाले दिन खरीद नहीं होती। अब जो यहाँ के आड़ती साथी हैं वो चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर मामले को उलझाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। जो किसानों के साथ लूट हो रही है और जो सरकार के साथ भी इसमें लूट है कि बाहर से कम दाम के ऊपर सूरजमुखी लाकर यहाँ सरकारी दाम के ऊपर नए थैले भरकर बेची जा रही है। इस घोटाले की, बड़े घोटाले की बू आ रही है। जहां लूट किसानों के साथ है वहीं लूट सरकार की भी लूट है। ये मिलीभगत करके पूरे ये कमेटी वाले, हैफड़ वाले सभी ने मिलकर ये एक षड्यंत्र रचकर लूट का सिस्टम बना रखा है। जी बताइए सर, क्या मामला था? मैं गुरमीत सिंह माजरी, जिला प्रधान बीके रशीद, भगत सिंह अम्बाड़ा। जो कल सूरजमुखी के ट्रक अनाज मंडी अम्बाड़ा के शेड नंबर 1 के अंदर उतरे हैं और 2 में, और दूसरी बात यह है कि 2024-25 का मार्का था। जो पता लगा है सूत्रों से भी पंजाब की किसी पार्टी ने पुरानी सूरजमुखी हरियाणा सरकार से खरीदी थी 5500 रुपये प्रति क्विंटल। अब पोर्टल माफिया ने इस सूरजमुखी को अम्बाड़ा की अनाज मंडी के अंदर लाकर हैफड को, सरकार को 7260 या 7280 रुपये सरकार को बेच रहे हैं। ये मिलजुल कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। किसान यूनियन शहीद भगत सिंह सरकार को चूना लगाने से बचाने के लिए एक उच्च कदम उठा रही है। हम सार्वजनिक बढ़िया तरीके की लड़ाई लड़ते हैं, वो किसी की भी हो। और हमारे सोशल मीडिया वालों का धन्यवाद जिन्होंने कल एतवार को उन उतरते ट्रकों की सूरजमुखी की वीडियो बनाकर वायरल की और अखबारों के अंदर खबर दी, उनका धन्यवाद है। अब हरियाणा सरकार से हमने पूरा पोल पट्टी खोल कर उनके सामने रख दिया। अगली कार्रवाई प्रशासन ने करनी है। आज अम्बाड़ा की मंडी के अंदर एसडीएम साहब, डीएम साहब और हमारे तहसीलदार साहब, मंडी सेक्रेटरी साहब, सभी साथियों ने दोनों जो साइडों के अंदर सूरजमुखी पड़ी है उसका निरीक्षण किया है। अब उसकी जांच कराई जाएगी भी इसका सैंपल पुराना है या सूरजमुखी नहीं है, जांच का विषय है। कमेटी में जो बनी है उसके अंदर एक किसान का गठन भी बहुत जरूरी है ताकि हमारे को ये पता लगे भी पारदर्शिता है इस प्रोग्राम के अंदर। ऐसा हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे और मांग रखेंगे कि जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके सरकार को लूटा है, सरकार उनके ऊपर बनती कानूनी कार्रवाई करे, जल्दी से जल्दी करे। अंदर 2024-25 के मार्के में से निकाल कर सूरजमुखी को 2025-26 के मार्के वाले थैले में भरकर दोबारा 5500 वाली 7260 रुपये 7280 सरकार को बेचा जा रहा है। आज हम लड़ाई केवल किसानों की नहीं, सरकार का धन बचाने की। और जो इस तंत्र बना हुआ है एक माफिया जो मिलकर गेट पास काटता है और जो तुलाई भराई करता है, ये सारी एजेंसियां आपस में मिली हुई हैं। हरियाणा सरकार से निवेदन है कि आप अपने सरकार के खजाने को बचाने का भी कष्ट करें। हमने जो मुद्दा उठाना था वो उठा दिया, आपके द्वार तक पहुंचा दिया। कार्रवाई करनी या ना करनी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन पुराने माल के अंदर तेल नहीं, आने वाले समय में इसको सुरसरी कीड़ा लग जाएगा। सरकार का ये 2700 रुपये भी कोई खरीदने के लिए नहीं तैयार, लेकिन 7280 सरकार को खरीदना पड़ रहा है। इसका सैंपलिंग कराई जाए जितनी अनाज मंडी के अंदर है। आज एक भी थैला मंडी से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मंडी सेक्रेटरी की और डीएफएससी ने मिलकर इसको रोकना है, इसका सैंपल चेक कराना है। ये इनकी दायित्व बनता है। और कंडा एडीएम साहब, तहसीलदार साहब के सामने
चेक हुआ, हर कंडे के अंदर वजन के अंदर भी अनियमितता पाई गई, किसी में कम ज्यादा। ये भी किसकी जिम्मेदारी बनती है? उस अधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिली भुगत से चल रहा है। लेकिन अब देखते हैं क्या निकलने वाला है। एसडीएम दफ्तर, एसडीएम साहब, डीएफएससी साहब मार्केट कमेटी में गए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जो भी मसला हमारे समझ में आएगा वो हम आपके पास फिर दोबारा रखेंगे। आपका धन्यवाद, आप यहाँ आते हैं, किसानों की और सरकार की लूट को भी बचाने का काम आज आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजमुखी के ट्रक लाए गए हैं पुरानी सूरजमुखी के, और उनको नए 2025-26 के जो मार्के वाले थैले हैं उनके अंदर भरकर 7280 रुपये को भरकर सरकार का चूना लगाया और साथ में किसानों को भी चूना लगाया गया। उस चीज की आज अपन ने जांच करी है यहाँ का, लेकिन कुछ थैले पुराने 2024-25 वाले यहाँ पे पाए गए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार का माल है। और रही बात जिम्मेदार वाली, जिम्मेदार को बुलाया गया यहाँ पे, लेकिन अपना एक चडियाला का जिम्मेदार था, क्या नाम था, सुंदरमहल सिंह। अब पता चला है सूत्रों के अनुसार कि वो एक आड़ती है साहा की मंडी के अंदर, वो भी एक जिम्मेदार नहीं है केसरिया मंडी के अंदर। तो इन आड़तियों का सारे का ही रलिया मिलिया सिस्टम है ये आप जो देख रहे हैं। और इसके अंदर पूरे का पूरा प्रशासन है, चाहे सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे अपना ये डीएम साहब हैं, और अपने मैनेजर साहब हैं इसके हेफड़ के, ये सारे के सारे मिले जुले हैं। क्योंकि 11 तारीख को भी हमने इनको एक तौल के बारे में जानकारी दी थी, जिसके अंदर 26 किलो से लेकर और 30 किलो तक ज्यादा तौल पाया गया था। लेकिन डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी है कम ज्यादा की, लेकिन डीएम साहब ने बयान दिया था कि कुछ भी ऐसा कोई गलत नहीं पाया गया। तो हम सरकार से मांग करते हैं, सैनी साहब से, कि चुनना है पूरे का पूरा लगाया सरकार को आपके खजाने को, और हमारा तो है ही किसानों का तो देखो है। तो हम आपसे मांग करते हैं कि इन सारे उच्च अधिकारियों की जांच की जाए। और जो आप चूड़ी टाइट करने की बात करते हैं ना, वो टाइम अम्बाड़ा के अंदर आज आप अपना जिला है उसके अंदर इनकी चूड़ी टाइट करो और उनके ऊपर आप जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई करो, ताकि किसानों का कोई नुकसान आगे आने वाले टाइम में ना हो। सूरजमुखी आएगी सर ट्रकों में भरकर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उसी के लिए जो आप बता रहे हो इसी के बारे में शिकायतें भी आई है हमारे पास और अखबारों में भी छपी है, और डीसी साहब ने इसको संज्ञान में लिया है। तो उसी की हम जांच कर रहे हैं भाई, जो माल मंडी के अंदर ढेरिया है किसका माल है, जो बोरियों में भरा माल है वो किसका है। तो ये हम सारी जांच कर रहे हैं। और कुछ किसान भी हमारे पास आए हैं जिनका माल था, उनको भी हम बुला रहे हैं, जिनका मंडी में जिनकी ढेरियां लगी हुई है। तो ये हम सारा चेक कर रहे हैं। हम जो भी अनियमितता पाएगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर किस रीजन से है जो ट्रकों में माल वापिस आया है, क्या रीजन रहा होगा? रीजन अभी ट्रकों जो ट्रक 4 लोड कल कह रहे हैं 4 ट्रक थे लोडिंग, वो तो यही खड़े हैं। कल हमने रुकवा दिए थे, कोई भी गाड़ी बाहर नहीं जाएगी, न को कल गाड़ी अंदर आएगी। तो कल कोई गेट पास भी नहीं खड़े, हमने चेक कर लिया रिकॉर्ड के हिसाब से। परसों के जो पहले के गेट पास कटे हुए हैं जिनका माल मंडी में है, ढेरिया लगी, उन किसानों को सब बुलाएंगे और मेरी फसल मेरा ब्यौरा जहाँ किसान अपना रजिस्टर कराते हैं फसल का, उसकी जांच कराएंगे। सर बोरियों पर स्टैंपिंग लगी हुई 24-25 24-25 की है, वो भी जांच कर रहे हैं अभी, वो कट्टे कहाँ से आए। उस पर जो जांच में निकलेगा उस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो बताया जा रहा था जो सूरजमुखी है वो गिल्ली थी। गिल्ली तो भी पड़ी, गिल्ली भीगी हुई, किसान कह रहे, वही तो कह रहे हैं, किसान को आ जाता है तो उसको तो हम जांच करेंगे। किसान भी कुछ कहे, किसान कह रहे हमारा बिक गया था माल, हमने बिखेर रखी है। तो अभी ये जांच का विषय, हाँ जांच का विषय है, क्योंकि ये पोर्टल से जांच होती है ना जी। किसान किसी किसान से अपना वो कटवा रखा है गेट पास, उसकी कितनी जमीन है, उसने वहां मौके पर बोई कि नहीं बोई, जब ही तो गड़बड़ मिलेगी। यदि उसमें कोई अनियमितता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। छुट्टी के दिन आए सर, ऐसा क्यों? रीजन क्या होगा? शिकायतें आ रही थी इसलिए आए।